हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ ये क्वेश्चन शेयर किया जो उसने अपने इंटरव्यू में फेस किया था और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना जरूरी है, जैसे कि ये प्रोटोटाइप क्या होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या होता है और ये शेडोइंग क्या होती है। सबसे पहले हम ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। हम एक डायग्राम में चलते हैं। बेसिकली हर लैंग्वेज में एक बेस ऑब्जेक्ट होता है जिससे सारी चीजें डिराइव होती हैं, और जावास्क्रिप्ट में जो वो बेस ऑब्जेक्ट है वो है कैपिटल ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये कैपिटल ऑब्जेक्ट जिससे हम सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट से लिंक्ड रहता है और उस स्पेशल ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। यहाँ पे मैं वो स्पेशल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इस स्पेशल ऑब्जेक्ट के पास जो मेथड्स हैं वो हैं टू स्ट्रिंग या फिर लाइक वैल्यू ऑफ, और एक स्पेशल मेथड लाइक हैज ओन प्रॉपर्टी। अभी ये जो हमारा फंक्शन है ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट से लिंक्ड है वाया स्पेशल प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रोटोटाइप। मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख देता हूँ, प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप कुछ नहीं, बस एक लिंकेज है एक फंक्शन से एक स्पेशल ऑब्जेक्ट में, और उस स्पेशल ऑब्जेक्ट में कुछ प्रीबिल्ट फंक्शंस हैं। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट इंटरनली उस ऑब्जेक्ट को लिंक कर देता है इस स्पेशल ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट ओबीजे। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को लिंक कर देगा इस स्पेशल ऑब्जेक्ट से। इसी रीजन की वजह से मैं इस ऑब्जेक्ट पे हैज ओन प्रॉपर्टी टू स्ट्रिंग कॉल कर पाता हूँ। ये हम चेक भी कर सकते हैं। मैं सिंपली कंसोल में चलता हूँ और इस कंसोल को हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को कंसोल करता हूँ, और अगर मैं इसे एक्सपैंड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे एक स्पेशल प्रॉपर्टी दिख रही है प्रोटोटाइप। अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें कुछ मेथड्स हैं, हैज ओन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप ऑफ। ये वही स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। और अभी अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ लाइक पर्सन, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, और अभी यहाँ पे मैं अगर करता हूँ पर्सन डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसे हम डंडर प्रोटो भी बोलते हैं। ये डंडर प्रोटो सिंपली हमें किसी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप रिटर्न करके देता है। अभी अगर मैं इस पर्सन ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप को कंपेयर करूं ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप से, तो मुझे यहाँ पे ट्रू देखने को मिलेगा। इसका रीजन डायग्राम से सीधे क्लियर है। जैसे ही हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जावास्क्रिप्ट ने उसको लिंक कर दिया उस स्पेशल ऑब्जेक्ट से जो कि लिंक्ड है मेरे ऑब्जेक्ट फंक्शन से। और ये जो प्रोटोटाइप चेन होती है ये हम सिंपली यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं सिंपली इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट एनिमल इज इक्वल टू, इसमें मैं नेम की डाल देता हूँ और इसकी वैल्यू में लॉयन रख देता हूँ। और फिर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ बर्ड, और यहाँ पे मैं कोई की नहीं बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस बर्ड को इस एनिमल ऑब्जेक्ट से लिंक करना चाहता हूँ। तो वो काम मैं इजिली कर सकता हूँ लाइक बर्ड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू एनिमल। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मेरा ये बर्ड ऑब्जेक्ट लिंक हो गया है एनिमल से। अभी अगर मैं कंसोल करता हूं कंसोल डॉट लॉग बर्ड डॉट नेम, तो आप देखोगे मुझे लॉयन देखने को मिलेगा। चलते हैं कंसोल में। आप देखो यहाँ मुझे लॉयन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने बर्ड ऑब्जेक्ट को लिंक कर दिया है एनिमल ऑब्जेक्ट से। अब हम देख लेते हैं ये शेडोइंग क्या होती है। जावास्क्रिप्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में नहीं है तो जावास्क्रिप्ट उस प्रॉपर्टी को एक लेवल ऊपर अपने प्रोटोटाइप चेन में खोजने चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे बर्ड ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी नहीं है, बट जावास्क्रिप्ट इसको खोजने प्रोटोटाइप चेन में गया और वहां उसे नेम प्रॉपर्टी मिली एनिमल में, जिसकी वैल्यू उसने कंसोल कर दी। अभी अगर इस बर्ड ऑब्जेक्ट में कोई नेम प्रॉपर्टी होती, इसे मैं नाम देता हूं पीकॉक। ठीक है, तो आप देखो कंसोल में मुझे पीकॉक देखने को मिला। यही कॉन्सेप्ट है शेडोइंग का। अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई की एग्जिस्ट करती है और अगर वही सेम नाम की प्रोटोटाइप चेन में है, तो जो प्रेफरेंस है वो हमेशा उस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को दी जाएगी। अब हमने तीन कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, प्रोटोटाइप, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर और शेडोइंग।
अब हम अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूं और अपने क्वेश्चन को हम अनकमेंट करते हैं। सो पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सो यहाँ पे मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ x, और फिर इस x ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, जो कि सिंपली मेरा वो स्पेशल ऑब्जेक्ट है जिसमें है जोन प्रॉपर्टी वगैरह है, उसमें मैं सिंपली एक h1 की सेट कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 10, और मैं नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ x डॉट h1 और x। सो यहाँ पे मैं बाकी का कोड कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा x डॉट h1 है वो ऑब्वियस है 10 होगा, बिकॉज x में तो कोई h1 की है नहीं, वो हमने प्रोटोटाइप में सेट किया है। तो अगेन जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप चेन में लुक करेगा, उसे h1 की मिलेगी, उसकी वैल्यू है 10, और x है एक ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी की नहीं है। अभी अगर मैं इसको रन करके कंसोल चेक करूंगा तो आप देखो मुझे यहाँ 10 और एम्प्टी ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। मैं सिंपली इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में जो h1 है, अगेन ये जो x अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है और ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करता हूँ x डॉट डंडर प्रोटो और इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ इससे, ठीक है। तो आप देखो मुझे ट्रू मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें सेम है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में h1 की जो वैल्यू है वो मैं कर रहा हूँ x डॉट h1 प्लस प्लस, लाइक ये प्री इंक्रीमेंट है। अब ये जो प्री इंक्रीमेंट है ये कुछ इस तरह से काम करता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट हैंड है कुछ इस तरह से, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो यहाँ पर ये जो लाइन है प्लस प्लस एक्स डॉट h1, ये कुछ इस तरह से है, लाइक x डॉट h1 इज इक्वल टू एक्स डॉट h1 प्लस 1। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अपने x ऑब्जेक्ट में एक h1 की क्रिएट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कोई प्रोटोटाइप इन्वॉल्व नहीं है, मैं डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट में h1 की सेट कर रहा हूँ और उसकी जो वैल्यू है वो x डॉट h1 है। अब यहाँ पे इस टाइम पे मेरे x ऑब्जेक्ट में कोई h1 की नहीं है। यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप चेन में जाऊँगा ढूंढने और मुझे वहाँ पर 10 मिलेगा, और 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। सो मेरे ऑब्जेक्ट में एक h1 की सेट हो जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 11। अब मैं नेक्स्ट लाइन को अनकमेंट करता हूँ और सिंपली इस लाइन को रिमूव करते हैं, और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो सिंपली यहाँ पे मुझे 11 देखने को मिल रहा है और एक ऑब्जेक्ट जिसमें सिंपली h1 की है। अब हम वापस अपने कोड में चलते हैं। अब हम लास्ट लाइन को अनकमेंट करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x डॉट h1 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट कीज x डॉट लेंथ। सो अभी हमारे ऑब्जेक्ट में एक h1 की ऐड हो चुकी है। सो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो है 11। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 11 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट कीज x। सो जब हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज का यूज करते हैं हमें सिर्फ उस ऑब्जेक्ट में जो कीज होती हैं वो मिलती हैं, प्रोटोटाइप चेन वाली कोई की नहीं मिलती है। सो यहाँ मेरे ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही की है और उसकी लेंथ है 1। सो यहाँ पे सिंपली मैं कर देता हूँ 1, और 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। सो अभी अगर मैं इस कोड को रिवर्ट करके सिंपली सेव करूं और रन करूं तो आप देखोगे कंसोल में मुझे 12 देखने को मिल रहा है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो हमारी 2-3 कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज को चेक करता है, प्रोटोटाइप्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, शैडोइंग और ये प्लस प्लस ऑपरेटर। सो नो मैटर व्हाट, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज आपको कभी ना कभी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल जाएंगे।